हम पहाड़ीज के अगेंस्ट नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि पहाड़ी 10% कोटा छोड़ के रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया का, एएलसी का, जब ये आज की, इससे पहले आज की डेट में पहाड़ी स्पीकिंग पीपल 39% रिजर्वेशन ले रहे हैं। हम पहाड़ीज के अगेंस्ट नहीं हैं। हम ये कहते हैं कि पहाड़ी 10% कोटा छोड़ के रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया का, एएलसी का, जब ये आज की, इससे पहले आज की डेट में पहाड़ी स्पीकिंग पीपल 39% रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो गुजरों के 10% में क्यों घुसना चाहते हैं? तो आपके सामने देखो, वो रोड पे लड़ रहे हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के आयन ने जो हमें दिया है, हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। हम इनके खिलाफ नहीं है पहाड़ीज के। मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया है, एक पहाड़ी बताओ, 7 लाख गुजर बकरवाल हैं, उनके पास घर तो नहीं है ना? ठीक, अब एक इनका दूसरी कम्युनिटी का एक बंदा बताओ कि जो लैंडलेस है या हाउसलेस है। सितंबर है और आज का दिन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि आज जो है वो स्पेशल सेशन भी जो है वो स्टार्ट हो चुका है पार्लियामेंट में, और आज 18 सितंबर पर भी जो है वो आज गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट में जो है वो गुजर इंटरनेशनल डे जो है वो मनाया जा रहा है। थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बताइए कि प्रोग्राम जो है वो किस तरह का है और इसमें प्रोग्राम में क्या क्या। देखिए, आज गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में, जैसे आपने कहा कि 18 सितंबर है, तो आज इंटरनेशनल गुजर डे मनाया जा रहा है। ये जो दिन है ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। इस दिन को हम मनाते हैं कि राजा मेहर भोज जो थे, गुजरों के राजा, जो फर्स्ट गुजरों के राजा हुए हैं, उनका राज रहा है 550 से लेकर 1300 तक। तो उन्होंने 100 कंट्रीज़ पे उस वक्त गुजर जो राज था, जिसको कहते थे गुजर देशा, ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देशा, तो उन्होंने 100 कंट्री थे छोटे छोटे, अनपार्टीशन इंडिया, जब वहाँ से अफ़गानिस्तान से लेके और पूरा गुजरात, पूरा राजस्थान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान, वहाँ तक हमारी जो गुजरों की हुकूमत थी वो थे। इसका आज का ख़ास जो प्रोग्राम है वो इसलिए है कि आज गुज्जर यूनिटी डे मनाया जा रहा है कि गुज्जर चाहे किसी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो वो मिलकर एक गुज्जर यूनिटी डे हम आज मना रहे हैं। और इसका मकसद यही है कि हमारे जो राजास थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन की है, जो उन्होंने सेक्रीफाइस की है इस कम्युनिटी के लिए, उनको याद करने के लिए तो बड़ी तादाद में हमारे साथ हमारी कम्युनिटी के बुज़ुर्ग, पंचेस, सरपंचेस, बीडीसी के मेंबर, डीडीसी के मेंबर्स, उनमें से कुछ चेयरमैन, ओहदेदारान, हमारे ट्रस्टीज़ हजरात, हमारे जो साबका हमारे चेयरमैन रहे हैं या हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, वाइस चेयरमैन रहे हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन रहे हैं, सारे लोग आज गुजर कम्युनिटी के यहाँ इकट्ठे हुए हैं इंटरनेशनल गुजर डे मनाने के लिए। तो सारे जैसे मैंने कहा पूरे देश में मनाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। तो एक हम मैसेज देना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को कि हमारी मज़हब हमारा कोई भी हो, हम सारे लोग अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने काज के लिए इकट्ठे हैं। और जो गुजर बकरवालों को या दूसरे ट्राइब्स हैं, या जितने भी गुजर हैं, गुजर बकरवाल तो जो जम्मू कश्मीर में होंगे, जो इनको आज की तारीख़ में जो मसाइल मसले इनके पेश हैं, उनको हम इकट्ठे मिलके जो है वो लड़ेंगे, अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में हम सारे लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये पूरी अपनी गुजर कम्युनिटी को अक्रॉस द वर्ल्ड ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, तालीम हासिल करो, अच्छे बनो। इस मुल्क को बनाने में जो हमारी सेक्रीफाइस थी, देखिए सोमनाथ मंदिर पे गौरी गजनवी ने हमले किए, तो ये गुज्जर ही थे जिन्होंने उन हमले को असिस्ट किया। यहाँ पे रोकना चाहूँगा जी जी कि जो फार फ्लंग वाले एरियाज़ हैं, यानी कि गांव देहात वाले एरियाज़ हैं, वहाँ जितनी भी गुज्जर बरादरी रहती है, उनके जो बच्चे हैं उनको उस तरह की तालीम जो है वो नहीं मिल रही, जिस तरह की तालीम उन बच्चों को जो है मिलनी चाहिए। देखिए, आपकी बात ये दुरुस्त है, लेकिन हम गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये पिछले 32 साल से एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं। जैसे आपको पता है, हम सारे, हमारा ख़ास मकसद हमारे ट्रस्ट का बनाने का ये था कि हमारे दूर दराज के इलाके में जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप एजुकेशन के जो अखराजात हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उन बच्चों को, आज भी हमारे स्कूल में इस वक्त 1200 के करीब बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो दाखिल हैं। तो हर यूटी के हर गांव में, हर ब्लॉक में हमारे स्कूल से बच्चे पढ़ कर गए हैं। चूँकि गुजरों की जो तादाद है जम्मू कश्मीर में ये 25 और 30 लाख के बीच में है, जिसमें 7 लाख के करीब वो लोग हैं जो नमैड से हैं, जिनका घर नहीं है, जिनकी ज़मीन नहीं है, वो चलते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने माल मवेशी को लेके।
तो उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास अगर 1200 बच्चा है तो 1200 बच्चे का मतलब ये नहीं है कि पूरे जम्मू कश्मीर के गुजरों के जो बच्चे हैं वो उससे तालीम याफ्ता हो जाएंगे। आज के दिन में मैं हुकूमत से भी ये गुजारिश करूँगा कि 1976 में जो मोबाइल स्कूल बने थे उनमें उस वक्त एक टीचर था, तो बच्चे थे 10, आज है वहाँ 200 बच्चे, टीचर हैं 2। और उनको आज जो मॉडर्न एजुकेशन है आज की डेट में जो सिटी में मिल रही है, फिज़िक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, या जितने भी जो आजकल के मॉडर्न से कंप्यूटर की जो नॉलेज है उनको अभी तक वो नहीं पहुंची। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं मिलके, ये एक बड़ा लॉन्ग ड्रान प्रोसेस है। तो हुकूमत भी अगर इसके साथ मिलके जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, अब नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं, उनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो होनी चाहिए। और जैसे गांव में आपने देखा कि पंचायतों में कंप्यूटर लग रहे हैं, दूसरी जगह लग रही है, लेकिन हमारी परेशानी ये है कि हमारी 7 लाख के करीब पॉपुलेशन ऐसी है जिनके बच्चे अभी तक स्कूल प्रॉपर तरीके से पहुँचते ही नहीं हैं। अब देखा होगा आपने दूर दराज में हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माएँ हैं, वो लेबर के दौरान जब होती है, कई बेचारी वहाँ जंगलों में मर जाती हैं। कई जगह पे ऐसा है कि 1 महीना पहले लोग शहरों में आ जाते हैं हॉस्पिटल में उनको लेके। तो अभी तक जितनी फैसिलिटीज़ गाँव में जहाँ जहाँ ये लोग रहते हैं, सबसे बड़ा मामला इनकी रिहेबिलिटेशन का है। आपने देखा होगा कि दोधी गुजर भी है, जो ये प्लेन एरियाज जम्मू में बैठे हुए हैं, एक दरिया से उठते हैं, गवर्नमेंट उठाती है, दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ से गवर्नमेंट की लाठी चलती है, बुलडोज़र चलता है, तीसरी जगह चले जाते हैं। हम गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि उनकी रिहेबिलिटेशन की जाए, जहाँ जहाँ ये ट्राइबल्स लोगों की बस्तियाँ, वहाँ अच्छे स्कूल बनाए जाएँ, अच्छे इनको टीचर जो है वो मुहैया करवाए जाएँ, और ताकि ये भी दूसरी सोसाइटी की तरफ मिल के इस देश की तरक्की में अपना काम करें और दूसरों के साथ मिल के चलें, तभी जो है मुल्क की तरक्की मुमकिन है। लास्ट सवाल रहेगा कि 18 से 22 तक जो है वो स्पेशल सेशन जो है वो पार्लियामेंट में होने जा रहा है, और आपकी जो मांग देरी ना मांगे जदोजहद जो है आपकी रही है, आपने प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, आपकी जो रिजर्वेशन है क्या इस सेशन में उस रिजर्वेशन को सामने लाया जाएगा? देखिए, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमेशा ये गुजारिश रही है, और बिल इन्होंने पिछली दफ़ा इंट्रोड्यूस करना था, अभी वो बिल नहीं हो सका। देखिए, हम ये बात कहते हैं कि जो लोग एसटी हैं ही नहीं, जो लोग एसटी डिज़र्व करते ही नहीं, जिनका ट्राइबल करैक्टर नहीं है, अब गवर्नमेंट हमें कहती है कि आपका 10% जो है वो अलग रखेंगे, बाकी दूसरी कम्युनिटी को दे देंगे। हम ये कहना चाहते हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी का, हमारी नौजवानों का, पूरे जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवालों का 25 लाख 30 लाख का ये कंसर्न है कि भाई जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन जो है, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया, क्या रिकॉर्ड था जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन के पास, जो इन्होंने ये कहा है कि ये पहाड़ीज जो हैं ये डिज़र्व करते हैं। क्या यहाँ के महाजन भी डिज़र्व करते हैं? कश्मीरी ये दूसरे पंडित हैं ये भी डिज़र्व करते हैं? ये दूसरी कास्ट के जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, अगर इनको पूरे देश में एरियाज़ को छोड़ के अगर पूरे देश में कहीं दिया गया तो बताओ। हमारा ये है कि भाई आप इनको, जब वो ऑलरेडी आरबीए में ले रहे हैं, वो ऑलरेडी एएलसी में उनको रिजर्वेशन मिल रही है, पिछले 25 30 40 साल से वो 1996 से इस रिजर्वेशन को ले रहे हैं, तो वो गुजर बकरवालों के कोटे में क्यों शामिल होना चाहते हैं? वो उसी में क्यों नहीं रहते? तो ये सारे पॉलिटिकल डिसीजन हैं। वो लोग, या तो इनका कोई करैक्टर हो, ट्राइबल करैक्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है, अगर वो इसको ये फुलफिल करते हैं तो भाई मुझे बताइए, एक भी पहाड़ी बताइए कि जिसके पास अपना मकान नहीं है। 7 लाख पॉपुलेशन है हमारी, और दोधी गुजर भी ऐसे हैं, 15 10 12 लाख के करीब ऐसी पॉपुलेशन है जिसके ना घर है ना कोई चीज़ है। तो ट्राइबल स्टेटस उनको मिलना चाहिए या उनको मिलना चाहिए जिसके पास सब कुछ है? तो फिर अगर पहाड़ी के नाम पे आपने ट्राइबल देना है, तो फिर जम्मू कश्मीर एंटायर स्टेट का जो है 70% एरिया पहाड़ी है, तो सबको पहाड़ी क्यों नहीं डिक्लेयर करते? उसमें चाहे कश्मीरी आ जाए, फिर पंडित आ जाए, या एरियाज को आप डिक्लेयर कर दीजिए। आप क्यों उन लोगों को ऐड करना चाहते हैं कि जो लोग डिजर्व नहीं करते? हमारी गवर्नमेंट के साथ यही है, मिलना चाहिए या उनको मिलना चाहिए जिसके पास सब कुछ है। तो फिर अगर पहाड़ी के नाम पे आपने ट्राइबल देना है, तो फिर जम्मू कश्मीर एंटायर स्टेट का जो है 70% एरिया पहाड़ी है, तो सबको पहाड़ी क्यों नहीं डिक्लेयर करते? उसमें चाहे कश्मीरी आ जाए, फिर पंडित आ जाए, या एरियाज को आप डिक्लेयर कर दीजिए। आप क्यों उन लोगों को ऐड करना चाहते हैं कि जो लोग डिजर्व नहीं करते? हमारी गवर्नमेंट के साथ यही है, हम पहाड़ीज के अगेंस्ट नहीं है। हम ये कहते हैं कि पहाड़ी 10% कोटा छोड़ के रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया का, एएलसी का, जब ये इससे पहले आज की डेट में पहाड़ी स्पीकिंग पीपल 39% रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो गुजरों के 10% में क्यों घुसना चाहते हैं? ये इनका, देखिए, ये हमेशा जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, ये हमेशा, जब हमें 1991 में एससी स्टेटस मिला, उसके बाद ये साजिश स्टार्ट हो गई है कि गुजरों को कैसे डाइल्यूट किया जाए। दिस इज ऑल पॉलिटिकल क्वेश्चन। ये पॉलिटिक्स इसमें खेली जा रही है।
वरना जनाब अली कमीशन बनाया, उसमें शेड्यूल कास्ट का मेंबर भी रखा, उसमें दूसरे मेंबर भी रखे। तो अगर एसटी कम्युनिटी एक थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है इन द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, उसका मेंबर क्यों नहीं कमीशन में रखा गया? क्यों गवर्नमेंट ने आज तक कमीशन की रिपोर्ट जो है छुपा के रखी गई है? उसको पब्लिक क्यों नहीं करते? हम देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने फॉलो किया है जिसके तहत ये आते हैं। क्या अगर इस सेशन में जो ये सेशन चल रहा है, इस सेशन में आपकी बात जो है वो सामने नहीं लाई गई तो फिर जो है वो आप लोग सड़कों पे उतर? आपने देखा होगा कि कल भी कश्मीर में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, कितनी बड़ी गुजरों की कन्वेंशन हुई है। सिमिलर दूसरी जगह पे भी होंगी। आपने पिछले 2 साल से देखा होगा कि गुजर जो हमारा नौजवान है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो सारे तो रोड्स पे हैं। तो अपने हक के लिए हम लड़ेंगे। हम तो आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में फिर आप सड़कों पे आ सकते हैं। देखो हमारी कम्युनिटी आपने देखा होगा, आप खुद कवर करते हैं साथ चल के। अगर एक भी आ जाए तो आप इनको एससी स्टेटस दे दो, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। अब मराठा ने एजिटेशन लड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका राइट नहीं बनता। गुज्जर वहाँ राजस्थान में 72 गुज्जर मारे गए, उन्होंने लड़ा, उन्होंने कहा नहीं आपको ओबीसी में 5% में रखेंगे। जाटों की रिजर्वेशन हुई, जाट लड़े, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, उन्होंने कहा आप वेल टू डू कम्युनिटी है, ठीक ना। अब पहाड़ियों का ये है कि भाई गुज्जरों में देखिए, गुज्जरों में सेटल लोग कितने हैं। अभी मीनास को राजस्थान में 1956 में शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया था, उनको एक्सक्लूड क्यों नहीं करते? गुजरों का क्यों डाइल्यूट करते हैं? अगर यही क्राइटेरिया पहाड़ीज की बात मानी जाए कि अगर ये अब ये वेल टू डू लोग हो गए, अब इनको रिजर्वेशन नहीं रहनी चाहिए, मैं कहता हूं कि बिल लाओ तो फिर सबकी खर्च करो, डाइल्यूट क्यों करना चाहते हैं? तो गवर्नमेंट के साथ हमारी, हमने एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट की, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की, होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट की कि इसको पहले एक और कमीशन बनाया जाए। जो प्रेजेंट कमीशन है जिसने ये रिपोर्ट दी है वो टोटली बायस्ड कमीशन था। हाँ, उसने कोई गुजरों की जो सही एवेल्युएशन, जो गुजरों के डॉक्यूमेंट थे, जो गुजरों की हिस्ट्री थी, जो गुजरों का बैकवर्डनेस थी, उसको उन्हें सही पर्सपेक्टिव में नहीं देखा और वन साइडेड रिपोर्ट देती। हम चाहते हैं कि आप पहाड़ीज को दे दो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाए सुप्रीम कोर्ट जज से, और वो कमीशन आए, वो कमीशन देखे। अगर वो कमीशन रिकमेंडेशन देता है कि ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जो काका कलेरकर कमीशन की रिपोर्ट है या दूसरे जो कमीशंस की रिपोर्ट है, पहले बैकवर्डनेस तो प्रूव करें कि आप बैकवर्ड हैं, फिर ही आप हमारी कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं ना। अगर आपने हमारा पॉलिटिकल तरीके से इसको डाइल्यूट करना है तो उसको तो हम अपोज करेंगे। हम अपने जो हक हमें आईन हिंदुस्तान ने दिया है, हम तो आइन को मानने वाले लोग हैं। अगर गवर्नमेंट भी आइन को मानती है, अगर गवर्नमेंट का आइन जो है हमारा सबका आइन है, पूरे भारत का वर्ष का आइन है, हम उसको उसके तहत जो हमें तहफ़्फ़ुज़ है, जो हमें प्रोटेक्शन है, वो हमें मिलनी चाहिए। आज सुबह से ही जो है वो हम इस चीज़ को जो है वो आपके सामने जो है वो रख रहे हैं कि आज स्पेशल जो सेशन जो है वो पार्लियामेंट में शुरू हो चुका है और ये सेशन जो है वो 22 तक जो है वो चलेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये रहेंगी जो मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, जिस तरह से पहाड़ी गुज्जर एसटी का जो मामला है वो भी जो है वो कहीं ना कहीं इस जो सेशन में जो है वो सामने लाया जाएगा। और जो प्रोग्राम आज हुआ, इस प्रोग्राम में जो है वो जो गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट की हमेशा ये पहल रही कि जम्मू कश्मीर के उन बच्चों को जो है वो पढ़ाई दे जिन बच्चों के पास जो है उतना इकोनॉमिकली जो है वो उनके पास सपोर्ट ना हो, और जितने भी फार फ्लंग वाले एरियाज़ हैं, यानी कि जो गुज्जर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उन बच्चों को भी जो है वो तालीम अच्छी तरह दी जाए।